आप नहीं है, बात अलग है। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूं, मैं रिश्तेदार हूं। काश वो रिश्तेदारी अब तक निभाते। अभी भी निभा रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं सच। वो रिश्तेदारी आज भी निभा रहा हूं, इसीलिए बेबाक होकर के बोल रहा हूं कि अगर कोई देश के खिलाफ बात करता है, कोई किसी को काटने मारने की बात करता है, चाहे टोपी लगाकर करे, तिलक लगाकर करे, क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति करे, कोई भी करे, मारने काटने की बात इस देश में नहीं। मारने काटने की तो बात करी नहीं, बोला बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे क्या कटेंगे? कटेंगे लफ्ज किस कटेंगे क्या कटेंगे ये तो बताएंगे। ये मुझे 10 सेकंड, 15 सेकंड लीजिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक लाभ के लिए, अब इन्होंने कहा कि लोग वोट जिहाद कर रहे हैं। शहजाद भाई को जिहाद का मीनिंग मालूम नहीं। प्रधानमंत्री जी जब चाइना से मुकाबले की बात करते हैं, जब पाकिस्तान से मुकाबले की बात करते हैं, तो उस समय जिहाद कर रहे होते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। जिहाद का मतलब यह नहीं है कि किसी मासूम की हत्या कर देना जिहाद होता, नहीं होता। इसको कंडम करना पड़ेगा। शहजाद कटेगा क्या? हाँ, मैं सब इस पे जवाब देता हूं। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता हूं भाई? कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, किया फतवा जारी। हिंदू हिंसक है, किया फतवा जारी। सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, किया फतवा जारी। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, किया फतवा जारी। सनातन समाप्त, किया फतवा जारी। कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया था, किया फतवा जारी। कोई जिहाद, कोई बयान कर दी। अमित जी इसका जवाब मैं दूंगा। कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे, अल-कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लडलेस ईद और बीच में नहीं। गलत कह रहे हो विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी, मैंने विवेक अपनी टर्न पे। विवेक, एक तो मेरा निवेदन है, 10 आपने सेकंड राम जी के गमछे को हाथ में रखा हुआ है, आपको डाल लीजिए अगर डालना है तो। मैं अपनी बात को 10 सेकंड में क्या आपने हुआ समय हुआ नहीं होता कि एक आदमी मात्र बोलता 10 चला जाए। अंसार रजा की बारी है। ऐसा नहीं ना। ठीक है, 10 सेकंड दिए मैंने, 10 सेकंड दिए, मैं आपको दे रहा हूं। अरे आप एक अमित जी, ये मत करवाइए। देखिए कितना भड़क रहे। 10 सेकंड, ये तरीका। 10 सेकंड। ये क्या तरीका है? मैं आपको 1 मिनट दूंगा। हमें नहीं चाहिए 10 सेकंड। हमें इनको ऐसे मेरे नहीं समय पर चाहिए। अतिक्रमण करना है, ये वक्त मानसिकता है। अब देखिए, मेरे समय पर अतिक्रमण करना है। सुन लीजिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें, ट्रीलेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए। सबके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। और आखिरी बात, मेरी रटी हुई है या नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। जाति बोलने वाले मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हटी हुई है, आपके धर्म पे कुछ। ओके, और अंसार रजा की बारी है। अंसार रजा किसी के बीच पे नहीं बोलते। अब पहली बात तो मैं एक बात बता दूं आपसे, जिसने भी ये कहा कि राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, वो उसने गलत कहा। उसका देश के मुसलमानों से ना जोड़ो। नंबर 1। एक राहुल गांधी ने कहा था। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है और राहुल गांधी पे फतवा नहीं लग सकता। 1 मिनट नहीं, सुनिए। दूसरा, हम कोई सेकुलर नेता नहीं बोला। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर प्रभु राम के मंदिर, सही कहा था राहुल गांधी ने, क्या गलत कहा? प्रभु राम के नहीं, वो कह रहे गलत कहा। उनको कहने दो, मैं सहमत नहीं हूं। वो डिप्लोमेसी झाड़े हैं, मैं सहमत नहीं हूं। हम तो कह रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूं। डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं। एक सेकंड, राहुल गांधी ने ठीक कहा था। अब देखिए, आपके बगल में कहा जा रहा है बॉलीवुड का पूरा जमाना था वहां पे, तो क्या अंसार रजा को अध्यात्म करने आए थे। आलिया भट्ट वहां मेडिटेशन कर रही थी, आप भी करिए जाकर। अंसार रजा को बोलने दे। ओके, देखिए आलिया भट्ट के साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं, मैं क्या करूं? नहीं, ना उन्होंने आलिया भट्ट का नाम लिया। वहाँ आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, कोई भी आप अपने घर में नचवाओ और ना, बहुत क्या सारे बुरा है ऐसे, यार? सुनिए सुनो। महाराज जी ध्यान से सुनिए, ऐसे नहीं यार, बहुत सारे ऐसे एक्टर मैंने इसीलिए मैं नहीं आता करते हैं कि हम बीफ ईटर्स हैं, वो वहाँ उस प्राण प्रतिष्ठा में एक सेकंड, मैं जवाब ले लूंगा महाराज जी से। ऑब्जेक्शन है? देखिए विवेक जी, अंसार रजा को बोलने देंगे? देखिए, ये देश की सेकुलर पॉलिटिक्स ऐसी है कि अंसार रजा ही नहीं बोल पा रहे। बताइए अंसार भाई, देखिए ये सेकुलर नेताओं को क्या करेंगे आप? मैं बता रहा हूं उनका क्या होगा। ये देश अच्छी तरह से तय कर चुका है। क्या होगा बताइए। अब मैं एक बात आपको बोलता हूं, प्रभु राम के
मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा, जिसको हम निमंत्रण कहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आया। राहुल गांधी के पास भी आया, कांग्रेस के पास भी आया, बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास लेफ्ट के पास भी गया था। लेफ्ट पे। अगर ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो इसमें देश के मुसलमानों का क्या कसूर है? अब कहा गया कि साहब मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा अगर राम मंदिर जाओगे तो। अरे भाई यार, एक आदमी तो बताओ जिस मुसलमान ने कहा हो कि आप जाओगे तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो भाई? किसी ने मुसलमानों का नाम नहीं क्यों लिया। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? हमने कहा था बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहां बॉलीवुड का जमावड़ा है, हम नहीं जाएंगे उस पॉलिटिकल ठीक है, देवकीनंदन ठाकुर जी, एक सेकंड, मैं सेकुलर नेताओं पर आपकी राय दोबारा लूंगा, एक सेकंड। लेकिन ये बॉलीवुड के लोग आगे तो बड़ी तकलीफ हो गई। लेकिन मैं बता दूं, देवकीनंदन ठाकुर जी भी वहां थे, राम भद्राचार्य जी भी वहां थे, बागेश्वर धाम भी वहां थे, और मेरा सौभाग्य था मैं भी वहां था। वहां पर ज्यादा तादाद में साधु संत महात्मा थे। देवकीनंदन जी, गो एंड गॉन कर दिया इन्होंने उसी ना शंकराचार्य कभी गो एंड गॉन इन्होंने नहीं करा है। अरे मेरी बात सम्मान सुनिए, से लीजिए आप। मेरी शंकराचार्य तो जी की पूछा बात। भी गया था नहीं, टीवी पर। गलत मेरी कहा बात आप। सुनिए, जी। ये जब से आए हैं एक ही मंगल पाठ पढ़ रहे हैं, इन पे और कोई पाठ आता ही नहीं और इन्हें कोई और सिखा के भेजता भी नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले ये अपनी क्लास लगवाएं कहीं किसी अच्छे से टीचर से कि मैं जा रहा हूं तो मैं वहां जाके कुछ और बोलूं। रही बात मैं उस पूरे प्रोग्राम में था जो राम मंदिर का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मैं पूरे कार्यक्रम में वहीं बैठा था। सिर्फ जितने भी लोग बॉलीवुड के आए थे सबने एक नाइस ड्रेस पहनी हुई थी जो वो कभी नहीं पहनते। ये उस धर्म का प्रभाव था, उस भूमि का प्रभाव था। माथे पे तिलक था, जिनके कभी भी आप नहीं देखेंगे वो नंगी पुंगे ड्रेस पे पहनेंगे, लेकिन वो भूमि का प्रभाव था कि वहां जब गए तो वो हिंदू बनकर गए। और वहां जो आप सुन जाओ, वापस गए तब वापस जाए, अब तुम जाके क्या करते हो हमें क्या पता, वापस जाए तो फिर क्या करोगे तुम, क्या फालतू की बातें सुनो। और वहां जितने भी सिंगिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने सबने भगवान के ही भजन बिल्कुल बिल्कुल गाए। और ये आप सबने अपने चैनलों पे देखा था। तो वो राम मंदिर के उत्सव को बदनाम ना करें। आपकी मानसिकता चाहे जो भी हो, लेकिन सनातन को बदनाम आप मत करिए टीवी चैनलों पर बैठकर। ये सनातन इस देश की पहचान है, आप इसे बदनाम करने का प्रयास करोगे, आई प्रॉमिस यू आपकी पहचान इस देश से मिट जाएगी। ओके, सनातन इस देश की पहचान है। ओके, मैं शदाब आपकी राय लेता हूं। 10 सेकंड अमीश भाई, 10 सेकंड बोलूंगा। अच्छा ठीक है, आप 10। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप बड़े धर्मगुरु हैं। आप बहुत छोटा हूं। अच्छा चलिए, बहुत छोटे धर्मगुरु हैं, बहुत छोटा आपकी बहुत सारा फॉलोइंग है। सुनिए, आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, लोग आपकी सुनते हैं, आप सम्मानित हैं। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट है। पहली चीज, आप उसका प्रयोग पॉजिटिव क्यों नहीं करते कि आप ग्रीन दीपावली बताएं लोगों को, आप एक हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का पॉजिटिव फेस बताएं, आप मेडिटेशन बताएं, प्रेम सिखाएं। अच्छा ये बताइए, अभी आपने बोला कि ग्रीन दीपावली मनाएं, आप इसी मंच से किसी और त्योहार को बता सकते हैं? क्यों नहीं, सबको मनाना चाहिए। पोल्यूशन है तो सबके लिए खराब है। ब्लडलेस ईद बोल दो एक बार। बोले धर्म में ध्यान देना हिंदुओं को बस। अंसार अज़हर ने तो नहीं बोला। आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? मैं किसी के, ये आप पे इशारा कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। मैं कह रहा हूं इनका धर्म है, यही बोल सकते हैं। मैं किसी के मजहब के बारे में जब हमको जानकारी, लेकिन ब्लडलेस हिंदू धर्म भी, सुनिए, ब्लडलेस हिंदू धर्म नहीं है, मैंने गिनवा दिया। क्या बोल रहे हैं आप? ब्लडलेस हिंदू धर्म भी नहीं है। ब्लडलेस ईद की बात अगर ये कर रहे हैं, सुनिए, मैं आपको बताता हूं, ये बलि तो हमारे यहाँ भी चढ़ती ये है। ग्रीन दीप